राधे राधे दोस्तों, आज गीता के अध्याय 2 श्लोक 12 से आरंभ करते हैं। न तो विवाहम जातु नासम न तुम ने मे जनादिता न चैव न भविष्याम सर्वे भयमतः परमः। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, लोगों की दृष्टि से जब तक मैंने अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस कृष्ण रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, और जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तुम भी इस अर्जुन रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे, तथा इन राजाओं को भी जब तक जन्म प्राप्त नहीं हुआ ये भी इस रूप में सबके सामने नहीं थे, परंतु मैं, तुम और ये राजा लोग इस रूप में प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। अर्थात इस जन्म को लेने से पहले भी हम सब थे। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हम सब वर्तमान हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य, अनेक युग बदल जाएं तो भी आत्मा नहीं बदलती, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, परंतु शरीर बदलता रहता है, क्षण मात्र भी एक समान नहीं रहता। देहि इस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर्य ईश्वर न मोहति। अर्थात शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आत्मा दृष्टा है अर्थात परमात्मा है और शरीर दृश्य है। जैसे शरीर की जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था इत्यादि अवस्था पर परिवर्तन होने पर हम शोक नहीं करते, वैसे ही आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना भी अवस्था है, इसका शोक नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जन्म के उपरांत बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के उपरांत युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है। जीवन निरंतर अवस्थाओं में परिवर्तनशील है। ऐसे ही मरणोपरांत शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश करना भी ऊर्जा का स्थानांतरण या अवस्था है, इसका शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में जन्म से प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब देह में परिवर्तन न होता हो, परंतु यह परिवर्तन देहांतर रूप से स्पष्ट नजर आता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, अर्थात जब हमारे जीवन में कई अवस्थाएं आती हैं तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीर अंतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं रहता। अर्थात मरणोपरांत आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं रहता। पूर्व शरीर का ज्ञान न होने का कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा कष्ट लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता, परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्था अंतर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूँ। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे गहरी निंदा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गहरी नींद आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा। तो कुछ पता ही नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है कि नहीं। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है।
ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती है, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं आत्मा वही रहती है। योनियां बदलती है, आत्मा नहीं।